नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। अहबाब महफिल, आज आस्ताना आलिया महबूबिया कादरिया सैयद पीर महबूब आलम अल मारूफ झुली वाले सरकार की दरगाह पर ये जो महफिल हो रही है, ये ख़त्म पाक और हज़रत इमाम अली मुकाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की याद में आप सबके साथ बैठकर उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, उनकी खिदमत में खिराज तहसीन पेश करने के लिए, आपके दिलों में उनकी मोहब्बत को उजागर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, आपका संगत उनके साथ बेहतर करने के लिए, आपका ताल्लुक़ उनके साथ बढ़ाने के लिए सजाई गई है। उम्मीद है आप सब लोग अपने आप को मुकम्मल हाज़िर रखेंगे और बात को समझने की, सुनने के बाद समझने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। इमाम आली मुकाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम दीन है। मेरा टॉपिक है आज का, हुसैन पाक दीन हैं। जब तक आप मुकम्मल अपनी सोच को मेरी तरफ नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगी। मेरी बात उतनी ज़ाया हो जाएगी जितनी समझ ना आई, और जितनी समझ आ गई उतनी आपको समझदार करती चली जाएगी। अगर आपका दिल है कि आप समझदार बन जाएं, तो समझदार बनने के लिए बंदे का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। वो पढ़ा लिखा होता है, समझदार नहीं होता। समझदार होने के लिए पढ़ा लिखा होना शर्त नहीं है। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं आपको कम अज़ कम तैयार कर लूँ कि समझ कैसे आती है। जितने अंबिया तशरीफ़ लाए, ज़रूरी नहीं कि सब पढ़े लिखे थे, सुने सुनाए थे। पढ़े लिखे नहीं थे, सुने सुनाए थे। जब उन्होंने सुना तो अपनी समझ को खोल के दाखिल करने की कोशिश की। जब उसको याद करने की कोशिश की तो फिर बोलने वाले बन गए। जब बोले तो लोगों को पता चला समझदार हैं, समझदार हैं, समझदार हैं। हर समझदार के बोलने से पता चलता है कि वो समझदार है कि नहीं है। तो जब उसने समझ से सुना नहीं होगा तो समझ से बोल कैसे सकेगा? समझ से सुनने से, समझ से बोला जाता है। तो अगर आपने समझदार होना है तो अपनी समझ को जरा खोल के रखो, इंशाल्लाह समझदार होके उठोगे। जितनी समझ हुई इतनी समझ लेके इतने तो समझदार हो जाओगे ना, तो इतना समझदार होता होता बंदा इतना समझदार हो जाता है। तो कम अज कम कोशिश करो कि आप समझ लो, बात को समझने की कोशिश करो। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैंने सिर्फ आपको कुशादगी देनी थी कि आपको समझ आए। मैंने आपको पहले कहा था कि आप एक दूसरे से अलग-अलग बैठे। समझ आने के लिए अलग बैठना ज़रूरी है। आपको समझ नहीं आती, जब ये बच्चा मेरे साथ लगता है मेरी आधी समझ निकल जाती। मैं इसको 2 दफ़ा कह चुका हूँ पीछे हो जाओ।
और पीछे हो जाओ, मैं आपको कह रहा हूं। तो जब कोई साथ आपके मस होगा, आपके साथ टकराएगा, आपकी सोच उस तरफ चली जाएगी। जब उस तरफ चली जाएगी तो फिर मेरी तरफ कितनी रह जाएगी? मेरी तरफ उतनी रह जाएगी जितनी सिर्फ मेरी तरफ होगी, और जितनी को किसी ने मुंतशिर कर दिया उतनी उस तरफ चली जाएगी। जब उस तरफ चली जाएगी तो फिर मेरी तरफ नहीं आ सकेगी। जब मेरी तरफ नहीं आ सकेगी तो ले क्या सकेगी? लेने के लिए एक तरफ रहना है, यक तरफ रहना है। जो यक तरफ हो जाते हैं फिर वो जब वापस लौटते हैं हर तरफ हो जाते हैं। तो दीन, दूसरा लफ्ज दीन शरीयत है। अब इस पे कोई वजाहत करने की जरूरत नहीं, दीन शरीयत है, ये कामल होगी। इस पे मैं वजाहत नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बहुत ही टाइम लग जाएगा। मैंने थोड़े से वक्त में आपको ज्यादा सा समझाना है। तो शरीयत, अब मैं इमाम आली मुकाम की तरफ, शरीयत क्यों ताबे हुई इमाम आली मुकाम के? शरीयत आला है, अरफा है, उसका मकाम और है। हुसैन बाद में हैं, तशरीफ बाद में लाए हैं, तो बाद में आने वालों की पहली शरीयत ताबे क्यों हुई? मुझे इस पे एक वजाहत करना है कि हुसैन की शरीयत ताबे क्यों है। हुसैन पाक जब मेरे आका के, ये वाकया आपने बहुत दफा सुना है, जब मेरे आका के दौरान नमाज पुश्त पे सवार हो गए तो शरीयत में आकाम, जो आदमी जमात करवाते हैं, जो आदमी आलिम है, वो इस मेरी बात पे पूरा गौर करें। जब वो पुश्त पर सवार हो गए तो आकामे इलाहिया बदरिया नबी ये है कि तुम नमाज में सजदे में 3 दफा सुबहान रब्बे आला की तस्बीह करो, या 5 दफा करो, या 7 दफा करो। इससे कसरत करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है इजाजत? अगर तुमने इसमें कसरत करनी है तो मैं अब थोड़ा सा हाथ से आगे बढ़ रहा हूं और आपको कुशादगी देने के लिए, अगर इससे ज्यादा आपने कसरत करनी है तो अपनी पूरी जमात को मनवाना पड़ेगा कि आज हमने सजदे लंबे करने हैं। पूरी जमात को मनाना पड़ेगा। पीछे 2 लोग हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, उनको मनाना पड़ेगा कि आज की इस इबादत में हमने सजदे दराज करने हैं और लुत्फ लेना है। अगर पिछले सारे लोग मान जाएं तो जुबान से नहीं इकरार करवाना, चेहरों से देखना है कि दिल से कहना चाहते हैं कि सजदे आज दराज होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इमाम को हक हासिल नहीं है कि वो इससे ज्यादा लंबा सजदा करे। किसी को कोई जिस्मानी तकलीफ हो सकती है, जिसको कोई मामलात हो सकते हैं, किसी कोई दुकान बंद होने वाली, किसी की दुकान खुलने वाली, किसी के घर में कोई मामला है, किसी ने जानवरों को चारा डालने जाना है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है, वो सारे तेरी ताबियादारी में नहीं आ सकते कि तू लंबे सजदे करना शुरू कर दे। इसलिए अहकामे नबविया है, ये अहकामे खुदा है। अमीर अली साहब आधे गैर हाजिर हो, पूरे हाजिर हो जाओ। ये अहकामे खुदा है कि तुमने नमाज को ऐसे अदा करना है मेरे महबूब, और तूने आसानी रखनी है बाकी लोगों पे। अब ये हुक्म है खुदा का। अब खुदा के हुक्म में तब्दीली क्यों आ रही है कि हुसैन पुश्त पे आ गए? हुसैन शरीयत के कामिल मालिक तो नहीं है ना। शरीयत के मालिक तो वो हैं जो पड़े हुए हैं सजदे में पहले। तो जो सजदा किए हुए हैं, अहकामे शरिया के कामिल मालिक वो हैं खुदा के इज़्न से। तो हुसैन अब पुश्त में हैं तो सजदा दराज क्यों हो रहा है? ये तो अहकामे शरिया में तब्दीली आ रही है। ये क्यों आ रही है हुसैन पाक? हम आपसे पूछते हैं, आप ऐसा करने वाले तो नहीं थे ना कि आप अहकामे शरिया को तब्दील करना शुरू कर दें? जब हुसैन पुश्त पे थे तो क्या हुआ? जबरील अमीन आए, मेरे आका को आके अर्ज किया, हुजूर मर्जी अब शरीयत के ताबे नहीं है, मर्जी अब हुसैन के ताबे है। हुसैन की मर्जी ये है कि वो आपकी पुश्त पर रहे, और खुदा को ये अमल पसंद आया है। खुदा चाहता है कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से तुम्हारी पुश्त पे रहे, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से तुम्हारी पुश्त पे रहे, तब तक आपने सजदे से सर नहीं उठाना। तो अब नबूवत ततब्बुए खुदा में है, नबूवत ततब्बुए अहकाम आने की वजह से नबूवत ततब्बुए खुदा में है, खुदा की ताबियादारी में है।
और हुसैन की मर्जी से खुदा की ताबेदारी में है। अब जब तक हुसैन अपनी मर्जी से पुश्त से नहीं उतरे तब तक सुभाना रब्बे यल आला की तस्बीह जारी रही और मेरे आका सजदे में रहे। जब हुसैन पाक आपकी पुश्त से उतरे तब तक खुदा भी हुसैन की मर्जी में था, जबरील भी हुसैन की मर्जी में था, मुस्तफ़ा भी हुसैन की मर्जी में थे। जब ये तीनों हस्तियां हुसैन की मर्जी में हैं तो शरीयत हुसैन के ताबे है कि नहीं है? शरीयत अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक चार यार, शाबाश शाबाश। जो दरवेश की दरगाह होती ना, वो किसी तरह भी मालिक करीम से हटती नहीं है, जुड़ी होती है, उसको कोई मसलक बेजार नहीं कर सकता। वो जिस मसलक में कोई फर्क होता है उसको बेजार करके करार दे देता है। ये इज़न अल्लाह की तरफ से होता है। दूसरा, शरीयत को जिधर इमाम आली मुकाम हुसैन पाक मोड़े मुड़ती है। यार कितनी अजब बात है। मैंने पास से कोई बात नहीं करनी, मैंने हवाले से बात करनी और दिल मानेगा। जिसका दिल ना माने वो अपने पास उस जुमले को लिख ले, अलहदा मेरे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाए, मैं वजाहत करने के लिए तैयार हूं। बात मुझे नहीं आती, मान जाता हूं, मनवा लेता हूं। शरीयत को जिधर इमाम आली मुकाम हुसैन पाक मोड़े मुड़ती है। इसका मतलब शरीयत हुसैन के हाथों में वो नरम कंपल है, जिधर हुसैन का दिल करे उधर ले जाता है। इसका मतलब शरीयत ने समझ लिया कि हुसैन कभी मुझे गलत नहीं मोड़ेगा। इसका मतलब शरीयत को यह बता दिया गया कि हुसैन जब तुझे मोड़े मुड़ते चले जाना है मेरे बाद भी, और हुसैन तुझे कभी गलत नहीं मोड़ेगा। कैसे? अब दलील और मिसाल जरूरी है। कुरान पाक में अल्लाह मालिक सूरा काफ की आयत नंबर 54 में कहता है कि मैं मिसालें दे के तो तुझे समझाता हूँ, तुझे फिर भी समझ नहीं आती। तो कुरान पाक में जब अल्लाह मिसालें दे दे के समझाता है तो ये तरीका अल्लाह का है कि मिसाल दे के तुम समझाओ ताकि बंदे के अंदर एक मिसाल जल जाए। क्या समझ आई? मिसाल रोशनी को कहते हैं। तो अल्लाह जो मिसाल दे के समझाता है उससे तुम रोशनी अखज़ ही ना करो तो वो मिसाल कैसे रहेगी? मिसाल का मतलब है रोशनी। तो जब किसी चीज़ की वजाहत की जाए तो वो आप पे रोशन हो जाती है, खुल जाती है। मिसाल की वजाहत जिंदगी में पहली दफ़ा आपने ये सुनी होगी कि मिसाल किसे कहते हैं। मिसाल वो है जो तमसीलन तुम्हारी ज़ात पे खुल जाए, जो अंधेरे दूर कर दे। किसके? दिल के। जो दिल के अंधेरे दूर करे उसे हम मिसाल मानते हैं। और खुदा कहता है मैंने मिसालें दे दे के तुझे समझाया है, मैंने मिसालें पेश कर कर के तुझे समझाया है। और फिर किसको समझाया है? हर शख्स को समझाया है। मैंने ये किताब एक उम्मत के लिए नहीं भेजी, मैंने पूरी कायनात के लिए भेजी। और कायनात के एक एक बशर के लिए ये किताबचा है। जो इसको पढ़ेगा उसको अपनी समझ आएगी। अब हम देखते हैं कि कैसे सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसैन पाक को घोड़े की सवारी करना सिखाना। आपने हुसैन पाक को कहा कि आप को मैं घोड़े की सवारी ना सिखाऊं? आपने कहा जी जैसे आप फरमाएं। आपने कहा कि आप ऐसे करें ना हुसैन, मेरे ऊपर बैठे। आप आगे हो गए। अब इसमें एक और वजाहत खुली है, अभी आई है, तो मैं इसको अल्लाह का करम कहूँगा। मैं इसका जिक्र ना करूँ तो मैं गुनाहगार ठहरूंगा। कि उधर तो मेरे आका सजदे में थे तो हुसैन आ गए। इसका मतलब आका की शायद मर्जी ना थी। आका पकड़े हुए जकड़े हुए थे खुदा के सामने सजदे में।
और शायद मेरे आका की मर्जी ना थी और हुसैन आ गए, और उसके बाद शायद को यकीनन मनाने के लिए जबरील आ गए। ये हो गया। अब तो नहीं ना ऐसा हो रहा, अब तो मर्जी से आप कह रहे हैं कि हुसैन बैठे मेरी पुश्त पे। आप अपनी पुश्त पे हुसैन को बिठा के आप आगे हैं और आपने एक रिबन लिया, एक डोरी ली, मैं इससे आगे कोई लफ्ज नहीं देना चाहता। आपने एक रिबन लिया, उसको अपने दंदान मुबारक में थामा, पकड़ा और उसका एक हिस्सा इधर दे दिया, एक हिस्सा इधर दे दिया। हुसैन पाक को बिठा के कहा, हुसैन पाक ऐसे घोड़े के मुंह में एक लगाम होती है और उसको जिधर फिर असवार खींचता है वो उधर घोड़ा चला जाता है। तो मैं मेरे महबूब नवासे मैं आपको सवारी का तरीका सिखा रहा हूँ, तो आप इसको थामे ना, इसको पकड़े ना। इधर से पकड़ा, कहा आप इधर लेंगे, अब अगला लफ्ज़ मुझे कहना नहीं आता, आप इधर को लेंगे तो ये इधर को चला जाएगा, आप इधर को लेना चाहेंगे तो ये इधर को चला जाएगा। ये पूरा कामल दीने खुदा है और पुश्त पे जिसके इमाम हुसैन पाक है और नीचे पूरा दीने कामल खुदा है, और कह रहे हैं कि जिधर हुसैन तेरी मर्जी होगी रहती दुनिया तक दीन उधर चला जाएगा, दीन उधर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ लोगों को इमाम आली मुकाम का इल्म नहीं। कुछ खित्तों में आप चले जाएं, आप तो यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, जो लोग अहले मगरब में जाते हैं या मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके बच्चे गए हुए हैं बाहर। आप उनसे पूछें कि वहाँ नाम लेके देखें कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानते हैं, तो लोग कहेंगे किसकी बात कर रहे हो तुम, किसकी बात करते हो, हमें नहीं पता किसकी बात करते हो। कुछ लोगों को इमाम आली मुकाम का इल्म नहीं है, यहाँ उनका जिक्र भी ज़रूरी नहीं है। हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें, हम अपना वक्त ज़ाया करने के लिए उनका जिक्र नहीं करते। वजाहतें मेरे पास बहुत है, तो कभी मुझे मौका मिला उनमें जाने का तो मैं उनको बताऊंगा हुसैन क्या है। कुछ लोगों को इमाम हुसैन पाक का सिर्फ इल्म है, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इमाम हुसैन पाक हैं। उनसे पूछो उनके वालिद का नाम क्या है, तो कहते हैं ये नहीं हमें पता। उनके दादा का नाम क्या है, हमें ये नहीं पता। उनके नाना का नाम क्या है, हमें ये नहीं पता। उनकी वालदा का नाम क्या है, हमें ये नहीं पता। उनके शजरा नसब से बिल्कुल ना वाकिफ हैं। तो चलो ये भी अच्छा है कि हुसैन का नाम तो आता है ना, मोहब्बत से उनको हुसैन का नाम आता है, ये भी अच्छा है। बस इसको इधर में बंद करता हूँ। कुछ लोगों की नज़र में हुसैन पाक तशरीफ़ ले जा चुके हैं, कुछ लोगों की नज़र में हुसैन पाक तशरीफ़ ले जा चुके हैं। हम उनकी भी बात यहाँ नहीं करना चाहते कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम इस बात में नहीं पढ़ना चाहते। हम आपको असल की तरफ लेके जाना चाहते हैं, कुछ आज बताना चाहते हैं हम आपको। ये उनका फहम है, ये उनकी सोच है कि हुसैन जा चुका है, हम उनसे इत्फाक नहीं करते। अगली बात, कुछ लोगों के इल्म में हुसैन पाक दिलों में मौजूद है। पूरी तवज्जो है आपकी मेरी बात की तरफ। मैं तो आपको अभी सीड दे रहा हूं, बीज दे रहा हूं, तुखम दे रहा हूं। बागात तो मैंने अभी लगाने हैं, तो बीज में जाहिर है कुछ खाया नहीं जाता, बीज में कोई जायका नहीं होता। बीज को इतना कौन देखे, मेरी इस बात को इतना कौन देखे। जब ये बाग लगेगा तो अभी आपको नज़ारा आएगा, जब आपके सामने फल आएंगे फिर आपको पता चलेगा। अभी तो मैं बीजों की वैरायटियां आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह के भी लोग हैं। कम लोगों के इल्म में हुसैन पाक, मैंने पहले जुमला बोला है, कुछ लोगों के इल्म में हुसैन पाक दिलों में मौजूद हैं। कुछ लोगों के दिलों में हुसैन पाक मौजूद हैं। अगला जुमला है, कम लोगों के इल्म में हुसैन पाक बगैर जिस्मो जान के आज भी
बढ़ रहे हैं। कम लोगों के इल्म में हुसैन पाक बगैर जिस्मो जान के आज भी बढ़ रहे हैं और रोज़े क़यामत तक मुकम्मल नहीं होंगे बल्कि बढ़ते रहेंगे। रोज़े क़यामत तक मुकम्मल नहीं होंगे बल्कि बढ़ते रहेंगे। अब मैं वाक़या करबला की तरफ आता हूँ। मैंने एक वो इसका पहलू आपके सामने रखना है, शायद वो आपने ज़िंदगी में कभी उस पर गौर ना किया हो या ना सोचा हो, तो आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। गुलाम सरवर साहब, आपकी तवज्जो नहीं होगी तो आप भूलते रहेंगे, तवज्जो करोगे तो याददाश्त बढ़ती है, फिर बंदा भूलता नहीं है। जब बंदा यहाँ बैठा भी ऐसे ऐसे देखने शुरू कर दे, किसको देख रहा है? सिवाय बात सुनने के और तो कोई मकसद नहीं है। और जिसका कोई और मकसद है वो चला जाए, पूरा करे अपना मकसद। मुझे तकलीफ होती है जिन बंदों पे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ, जब वो थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। जिसको पता हो कि ये आबे हयात है और मैं मौत के मुंह में हूँ, जिसको पता हो कि ये आबे हयात है और मैं मौत के मुंह में हूँ, और वो अपना मुंह बंद करके कर ले, इसका मतलब मौत में दाखिल हो। अब तो मुंह खोल के उसको आबे हयात लेना चाहिए। ये गुफ्तगू जो है, ये गुफ्तगू मेरी नहीं है, ये हुसैन पाक की है। ये गुफ्तगू उसके नाना पाक की है, ये उसके दादा पाक की है, ये तमाम अंबिया की। ये तो आबे हयात है मोमन के लिए। और मोमन अगर इससे मुंह मोड़ता है तो मौत के मुंह में है। क्यों मौत के मुंह में जाता है? यहां बैठा हूं, तवज्जो फरमाई जाए। मैं भीख मांग रहा हूं आपसे, और ये मैं नहीं मांग रहा, हर नबी ने अपनी कौम से ये भीख मांगी। मेरी बात की तरफ गौर करो, गौर करो, मेरी बात की तरफ गौर करो। हर नबी ने कहा, और जितनों ने गौर किया वो कश्ती में सवार हुए, और जिन्होंने ना गौर किया वो बेटे होके पीछे रहे। तो यहां कोई बेटा बूटा नहीं है, यहां जिसने गौर करना है उसके लिए कश्ती हाजिर है। और जो गौर नहीं करता वो आया हुआ है खाना खाने के लिए, खाना खा के चला जाएगा और गंदगी बनाएगा और दफा कर देगा। क्या उसने किया? नूर लेता नहीं है, क्या लेता है बाकी? आगे ये गुफ्तगू नूर है और आपके अंदर को खोल देगी, रोशन कर देगी। आप थोड़ी तवज्जो करें, थोड़ा टाइम है, दे दे मुझे। क्या है, भीख में टाइम ही तो मांगा है। वाक़या करबला एक पहलू काबिल गौर व फिक्र है कि इमाम हुसैन पाक की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ। वाक़या करबला में इमाम पाक की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ। ये सवाल है, क्यों नहीं शहीद हुआ? वो भी नहीं हुए जो इमाम आली मुकाम के वक्त में भी, आपके अलावा भी तशदीदियत है, भी में कसरत है, जो इमाम आली मुकाम के वक्त भी जिनके पल्ले का कोई नहीं था, इमाम आली मुकाम के बाद भी जिनके पल्ले का कोई नहीं था, वो भी शहीद नहीं हुए। क्यों नहीं शहीद हुए? ये सवाल है। जब पूरे का पूरा कुनबा चला गया तो इतना कीमती बंदा क्यों छोड़ दिया गया? जिसके पल्ले का कोई इमाम मौजूद नहीं था, उसको क्यों छोड़ दिया गया? इतनी बड़ी गलती, यजीदियत से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, क्यों हुई? वो कौन थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद, सैयदुस साजिदीन, आबदों की खूबसूरती, आबदों की जीनत, आबदों का हुस्न जमाल, जिनकी ज़ाते पाक से खैर पाकर, आबिदों का रहती दुनिया तक आबिदों का हुस्न जमाल, जिनकी ज़ाते पाक से खैर पाकर फरोग पाता है। जब भी बंदे कोई इबादत करते हैं, अल्लाह के बंदे जितने भी हुए हैं बाद में, जब वो इबादत में अरफा मकाम हासिल करना चाहते हैं तो उनको इमाम सज्जाद की बारगाह में पेश होना पड़ता है, उनका वसीला लेना पड़ता है कि मेरे मालिक करीम, जैसे इनकी इबादत को तूने कबूल किया, आज मेरी इबादत को कबूल फरमा। अहले बैत से मुंसलिक होने वाले
जब इबादत में मेहनत करते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से खैरात के तालिब होते हैं। जो इमामत जनाब ज़ैनुल आबिदीन के पास थी वो तो किसी और के पास ना थी, तो ज़रूरी था कि इनको शहादत का जाम पिलाया जाता। इमाम आली मुकाम के बाद किसी और का शहीद ना होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि अगर आपकी शहादत पहले वाक़या हो जाती तो कोई और शहीद ना होता। आपके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत का ना होना इस बात की मुदल्लल वाज़ेह दलील है कि अगर आप पहले शहीद हो जाते तो कोई भी मैदान करबला में शहीद ना होता। तो जब इस बात का इल्म था तो फिर भी ऐसा क्यों ना हुआ, यह फिर सवाल है। जब इस बात का इल्म था, पता था, कामिल पता था हुसैन पाक को, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, यह मेरा फिर सवाल है। तो हजरत इमाम अली मुकाम ने इस हिकमत को अमली जामा पहनाने में ताखीर क्यों फरमाई कि आप इमाम कासिम की जगह या इमाम अली अकबर की जगह खुद तशरीफ ले जाते? क्यों ना खुद तशरीफ लेके गए? अगर ऐसा हो जाता तो जवाब, अगर ऐसा हो जाता तो तमाम लोग मैदान करबला में शहादत का जाम नोश ना फरमाते। इतनी बड़ी सर्विस नहीं होनी थी अगर आप तशरीफ ले जाते तो। हकीकत में इनका तर्ज जिंदगी मुकम्मल समझ में आता ही नहीं। हकीकत में इस खानवादे का, इस खानदान का, इस ताहिर मुताहिर खानदान का तर्ज अमल जिंदगी समझ में आता ही नहीं। जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना ही समझ पाता है, हालांकि ये जल्द और मुकम्मल समझ में नहीं आते। इनको समझने के लिए पहले खुद समझ को समझना पड़ता है। इनको समझने के लिए पहले खुद समझ को समझना पड़ता है। पाक लोगों को समझने के लिए समझने वाले का पाक होना जरूरी है। पाक लोगों को समझने के लिए समझने वाले का पाक होना जरूरी है। और कितना पाक होना जरूरी है, यह मामला ज्यादा बड़ा है। मैं इसकी वजाहत करूं तो फिर मैं चंद लोगों की तरफ निकल जाऊंगा। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं आप में रह के चंद लोग पैदा करना चाहता हूं। जो मेरी ख्वाहिश है, रहती दुनिया में मैं चंद लोग आप में से पैदा करना चाहता हूं। इमाम अली मुकाम की तहारत को और अरफा करने के लिए जितनी पहले थी उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा, उसके पहले जिक्र हो चुके हैं। उसको और अरफा आला करने के लिए सरकार दो आलम को लबाब दहन इमाम अली मुकाम को अता करना था, जो बार बार हुआ। अब अरफा किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। जैसे दूध पिला पिला के बच्चा बड़ा किया जाता है, ऐसे लवाबे दहन दे दे के हुसैन बड़ा किया जाता है। पंजतन पाक के घराने के लिए सरकार दो आलम ने इनको गोद में लेकर, पंजतन पाक के पूरे घराने के लिए सरकार दो आलम ने इनको गोद में लेकर ऊपर अपनी चादर ओढ़ ली। अब चादर ओढ़ के अल्लाह की बारगाह में मुल्तजी हुए कि अल्लाह अता करना ऐसी खुफिया तहारत, अल्लाह ऐसी खुफिया तहारत अता कर जिसको बाद में नाम क्या दिया गया, आया ततहीर, जिसको नाम दिया कि मेरे महबूब तेरी मर्जी और रजा के लिए हमने इतने पाक कर दिए हैं कि नापाकी और निजासत तो इनकी गली में भी नहीं आ सकती। ये तो तेरी समझ के लिए कुछ नजासतें मैंने बयान कर दी हुई हैं। ये तो तेरी मखलूक की समझ के लिए, तेरी उम्मत की समझ के लिए कुछ निजासतें मैंने बयान कर दी हैं। तुझे नहीं पता
कि मैंने उन निजास्तों को जब मुसफ़ा करने का इरादा बनाया तो गुनाह को मैंने नेकियों में तब्दील कर दिया। तो जो गुनाह थे वो गुनाह नहीं थे, वो निजास्तें नहीं थी। तो कहा मेरे उस्मान, अब तेरा गुनाह कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उस वक्त निजास्तें बाकी नहीं थी, उस वक्त गुनाह बाकी नहीं थे। इसका मतलब जब इज़्न खुदा अता फरमाता है गुनाह गुनाह नहीं। इनको गोद में लेकर कमली ओढ़कर खुदा पाक से खास तलब किया तो मालिक करीम ने अपनी तरफ से आया ततहीर उनकी शान में पेश की। शहादत इमाम आली मुकाम में ताखीर की वजह, वो सवाल दरमियान में था। शहादत इमाम आली मकाम में मैं अब आपकी जगह भी बैठ रहा हूँ, अपनी जगह भी बैठ रहा हूँ, आपकी बात भी मैं कर रहा हूँ और अपनी बात भी मैं कर रहा हूँ। शहादत इमाम आली मकाम में ताखीर की वजह सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर पत्थर बरसाए गए बद्दुआ ने की। अब नाना पाक पर पत्थर बरसाए गए, पत्थरों के असरात क्या क्या है मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाहता। तबीयत ताहिर पे पत्थरों के असरात किस किस तरह गजबनाक हुए, लेकिन फिर भी बददुआ ना निकली। चोट से जिसका दांत चला जाए, चोट से जिसका खून में टांगों तक पांव तक लत पत हो जाए, बल्कि वो इतनी देर रहे कि जुड़ जाए। मैं इसकी वजाहतों की तरफ नहीं जाता, मेरे सामने बहुत सारे वाकयात हैं, हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। सरकार दो आलम की राहों में कांटे बिछाए गए लेकिन बद्दुआ ना निकली, ओजरियां डाली गईं बद्दुआ ना निकली। अबू जाल ने बेशुमार जुल्म और सितम किए, एक दफा भी मेरे आका की जुबान से अबू जाल के लिए बद्दुआ नहीं निकली। जब सरकार दो आलम ने मक्का से हिजरत फरमाई तो क्या लम्हाते मुसर्रत थे, कोई खुशी का मौका था? कितनी अजियत और तकलीफ नाक वो मौके थे जिनमें आपने हिजरत फरमाई लेकिन बद्दुआ नहीं निकली। आपके साथियों के साथ जो किया गया उससे तारीख क्या बेखबर है। आप देखो, आपके सामने कितने वाकयात मैं बयान कर चुका हूं कि किन के साथ क्या क्या हुआ, किस किस तरह जुल्म हुआ। ये सारा कुछ होने के बावजूद मेरे आका के दिल में दर्द नहीं जा रहा था। और आका क्या कर रहे हैं? आका माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। और किसी सहाबी को कोई एतराज नहीं हो रहा कि आका क्यों माफ कर रहे हैं, क्यों माफ कर रहे हैं, क्यों माफ कर रहे हैं। ये बाद में आके एतराजात उठ गए, देखा ही नहीं गया कि मेरे आका ने जब माफ किया तो क्यों नहीं एतराज उठा। इसका मतलब आप कामल कुल हैं अपने अहकामात के। लेकिन जब फतह मक्का का दिन सरकार दो आलम 8 साल बाद वापस लौटे तो आपने ऐलान फरमाया सबको माफ कर दिया सिवाय चंद लोगों के, वो भी दीन की खातिर, अपनी खातिर नहीं, सबको माफ फरमा दिया। बताओ बद्दुआ की होती तो आज माफ करने का क्या फायदा था? खाना काबा गिर गया होता और खाना काबा के तमाम लोग गर्क हो चुके होते। आज दुआ किसके लिए करते, आज माफ किसको करते? आज ताबेदारी कौन अख्तियार करता? वो तो गर्क हो चुके थे, ताबेदारी कैसे? पता था आपको कि ये 8 साल हैं गुजार के फिर आ रहे हैं। अल्लाह सारे के सारे जज्बात तो इमाम आली मुकाम के अंदर थे। ये सारे के सारे जज्बात तो इमाम आली मुकाम के अंदर थे। इस तरह जिस तरह हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं और आपके अंदर ये सारी बातें जमा होती चली जा रही हैं। शरबत में हर किस्म का जायका और गाढ़ा होता चला जा रहा है। जज्ब की कैफियत में आप लोग हैं और आप दिन ब दिन ऊपर चले जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं।
इसी तरह इमाम हुसैन तो दिन ब दिन मेरे आका की सोबत में रह के ये सारा कुछ सुन के देख के बड़े हो रहे थे। बदरिया सोबत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदरिया दूध पाक जनाब पाक दामना, बदरिया किरदार हैदर करार जनाब हजरत अली पाक मौजूद थे। जिस तरह नाना जान नहीं चाहते कि कोई जहन्नम में दाखिल हो, इस तरह नवासा पाक नहीं चाहते कोई जहन्नम में दाखिल हो। ताखीर की वजह बयान कर रहा हूं। इस तरह नवासा पाक नहीं चाहते, इतने जुल्म सितम होने के बावजूद अगर नाना नहीं चाहता कि बद्दुआ की जाए तो नवासा कैसे चाहता है कि इनको गर्क कर दिया जाए। नवासा टाइम दे रहा है, मैं भी उस तरफ आ रहा हूं। जिस तरह रसूल पाक रऊफुर रहीम है, इसी तरह नवासा पाक रऊफुर रहीम है। नहीं चाहते कि कोई जहन्नम में दाखिल हो। सब्र और हौसला इस बुलंद दर्जे का है कि इनको मौका दिया जाए रुक जाने का, संवर जाने का। अगर मेरे होते हुए जहन्नम में लोगों की ज्यादा तादाद हुई तो मैंने क्या किया? अगर मेरे होते हुए जहन्नम में लोगों की तादाद बढ़ गई तो मैंने अपने इस असरे हाज़र में, इस दौर में मैंने क्या किया? मैंने तो तादाद कम करनी है। जिस तरह अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह के फरमान से हर नबी ने कोशिश की कि जहन्नम का ईंधन कम किया जाए। मेरे नाना ने भी इसमें पूरा किरदार अदा किया। मैंने भी पूरा किरदार अदा करना है। मैंने जहन्नम में लोगों की तादाद को बढ़ने नहीं देना। आपने खिताब में यह वाज़े किया कि ऐ यजीदियो, तुम किसी की जान का नुकसान ना करो, रुक जाओ, अपने इरादों को बदल दो। लेकिन इक़्तिदार का नशा, इक़्तिदार का नशा लेने वाले, इक़्तिदारे बद किरदार का नशा, इक़्तिदार का नशा और है, इक़्तिदारे बद किरदार का नशा और है। ये जो दुनिया के कुत्ते थे, ये आखिरत के कुत्ते बनना चाहते थे। ये जो कलाबुद दुनिया थे, ये कलाबुन नार बनना चाहते थे। ये जहन्नम के कुत्ते बनना चाहते थे। इनको बचाने की फुल कोशिश की मेरे इमाम ने, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जब समझ उल्टी होती है तो उल्टे तो हुजूर गिलास में नहीं पानी डलता, इंसान में कैसे डलता? याली मुश्किल कुशा शेरे खुदा। तभी तो खिताब कामिल के असर से भी महरूम रहे। खिताब कामिल मैंने लफ्ज बोला है, खिताब नहीं बोला। इससे अच्छा खिताब किसका हो सकता है जिसका नाम हुसैन पाक हो? उनसे अच्छा खिताब कौन कर सकता है? खिताब कामिल के असर से भी महरूम रहे, लेकिन फिर भी नवासा रसूल अपनी जान को रोककर इनको मौका दे रहे थे कि अगर तुम अपनी तलवारों की प्यास मेरे ही खून से बुझाना चाहते हो, मेरे ही तशदीदियत में चली जाती है, ही शिद्दत अख्तियार कर रही है। ऐ यजीदियो, तुम अगर मेरे ही खून से अपनी तलवारों की प्यास बुझाना चाहते हो तो मैं अपने भाई का बेटा आपको कसम दे रहा हूं, मैं तुझे शहजादा अली अकबर दे रहा हूं, मैं तुझे हजरत अब्बास के बाजू दे रहा हूं, मैं तुझे अपना नन्ना असगर दे रहा हूं। लेकिन मुझ तक जल्दी ना करना, रहमत आलम का नवासा हूं, आपको मोहलत दे रहा हूं। अगर तुम इतनों को शहीद करके रुक जाओ तो मैं रोज़े माशर तुम्हारी मग़फ़िरत करवा सकता हूं। हाय हाय हाय, काश समझ आए आपको मेरे जुमले की। अगर तुम इतनों को शहीद करने के बावजूद, मेरा गिरदा गिर्द उतार लेने के बावजूद, मेरे जिस्म का एक एक पीस लेने के बावजूद भी अगर रुक जाओ तो
तो मैं तुम्हारी बख्शिश मगफरत करवा सकने पे कुदरत रखता हूं, मैं तुम्हारी बख्शिश करवा सकता हूं। मुझ तक आने में जल्दी मत करना, क्योंकि मेरा शहीद होना सिर्फ शहादत इमाम हुसैन नहीं है, मेरा शहीद होना सिर्फ शहादत हुसैन पाक ना होगी, बल्कि कत्ल दीन होगा। और जो दीन का कत्ल है उसकी माफी नहीं होगी, कत्ल दीन की माफी नहीं होगी। मैंने शुरू में एक लफ्ज बोला था, हुसैन दीन है। जब दीन कत्ल हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी क्या बचेगा? आपको फिर माफी नहीं होगी। लेकिन खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम। जब अल्लाह ताला ने इनके दिलों में, इनके कानों में और इनकी आंखों में पर्दे डाल दिए, तो फिर हुसैन की बात भी नहीं असर करती, फिर अल्लाह के रसूल की बात भी अबू जाल पे असर नहीं करती। वो खाने बंद हो चुके होते हैं, ये खाने मोहब्बत से खुलते हैं। जब सीने में मोहब्बत दाखिल होती है तो फिर ये खाने खुलते हैं, फिर बातों के असरात आते हैं तबीयतों पे, फिर तबीयतें आराज नहीं करती, फिर वक्त नहीं देखे जाते, फिर बंदे की तबीयत बंदे पे असरात नहीं डालती, तंगी नहीं आती, यबूसत ख्याली नहीं आती। तो मोहलत का वक्त खत्म हो गया, अब ज़मीर मुर्दा हो गया था। इमाम पाक के इरादा पाक पर गौर फरमाएं। एक अगला पहलू दे रहा हूं, तबीयत पे बोझ है तो बात को बंद करते हैं। मैं एक चीज़ दे रहा हूं, अगर आपकी तबीयत पे किसी को ज़्यादा भूख लगी है तो लंगर हम अभी जारी कर सकते हैं, उसके लिए तो लंगर ही तो है जो अगर आपकी तबीयत में जा रहा है तो फिर तो है। इमाम अली मुकाम में मर्तबत ने आखिरकार ये फैसला ज़रूरी समझते हुए अपने नाना जान से बात की, जिस मकसद के लिए आपने मुझे तैयार किया था। ए अब्बा जान, आपकी तरबियत ने मुझे जो तैयारी दी, आज वो वक्त आ गया है, इजाज़त का तालिब हूँ, मुझे देखते रहना। इजाज़त का तालिब हूँ, मुझ पे निगाह रखना, मुझे देखते रहना। अम्मी जान, आपके पिलाए दूध की लाज निभाने जा रहा हूँ, मुझको अपनी निगाह में रखना। ये इल्तमासात अपने खैमे में हो रही हैं, आप खैमे में तशरीफ ले गए। ये वो लोग थे जिनकी खास मेहनत थी इस फर्जंदे अर्जमंद पर, और उनसे बात तो करना थी, क्योंकि मेहनत रंग लाने वाली थी। अब रंग भी कमाल रंग था जिसने पूरे जिस्म को लपेट लिया था, ये रंग लाने वाली थी। आपने बात की इमाम अली मुकाम से। इमाम अली मुकाम ने दस्तारे रिसालत माब को अपने सर पे रखा, अपने सर पे दस्तार बांधी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हुसैन पाक दुलदुल पर सवार हुए और अफवाज यजीद की तरफ मैदान करबला में बढ़े। अब हैदर करार का शेर हैदरी कछार से इस तरह निकला कि सबकी धांक बैठ गई। अब हर ने अपने अपने जौहर दिखाए थे। कासिम ने अपने जौहर दिखाए थे, अली अकबर ने अपने जौहर दिखाए थे, हुर ने अपने जौहर दिखाए थे, हुर के खादम ने अपने जौहर दिखाए थे, अबू बकर ने अपने जौहर दिखाए थे, उस्मान ने अपने जौहर दिखाए थे, उमर ने अपने जौहर दिखाए थे। ये सब अपने अपने जौहर दिखा चुके थे। तमाम कुव्वतें तो यजीदियों की मस्मार हो चुकी थी। तो उसके बाद अगर शेर निकले जिसने अपने नाना की जुबान चूस के पूरी की पूरी प्यास बुझा रखी हो मैदाने करबला के लिए, उसको कौन कमजोर कर सकता है? उनकी नजर में था कि प्यास का मारा हुआ हुसैन आ रहा हुआ, लेकिन हकीकत में ये तो जब अपने नाना की जुबान चूस चुके थे उसके बाद सारी उम्र प्यास लगी नहीं।
अब हुसैन पाक की तलवार, जो अपने वालिद की तलवार, हजरत अली की तलवार आपके हाथ में थी, आप निकले, तलवार हवा में लहराते हुए बर्क रफ्तारी से आ रहे थे। तमाम कुफार की कुव्वत मस्मार हो गई। जो मैदान में मुकाबला के लिए आया कटता चला गया। जब बड़े बड़े मुकाबला ना कर सके तो एक वक्त ऐसा आया कि मुकाबले के लिए मैदान करबला में कोई भी नहीं आ रहा। एक दूसरे को धक्का देता है, चल, वो दूसरा घोड़ा घुमा के फिर पीछे लाता है, दूसरे को धक्का देता है, चल, तीसरे को धक्का दे। अब धक्के पे धक्का एक दूसरे को बज रहा है और कोई निकल नहीं रहा। और हुसैन पाक की निगाहें ये मंजर देख रही और कुव्वत हुसैनियत और वलवले खा रही है और बढ़ती चली जा रही है कि कुफार में से कोई मेरे मैदान में और निकलने वाला ही नहीं है, कोई मुकाबला करने वाला ही नहीं है। आपने घोड़े को यूं फेरा मैदान में और वापस तशरीफ लेके आए और आके अपनी हमशीरा को कहते हैं, देख जरा मंजर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली मुश्किल कुशा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप वापस तशरीफ लाए और आके जब इस मंजर के बारे में इशारा किया कि देखो कोई मुकाबले पे नहीं आ रहा, हुसैन किससे जंग लड़े, हुसैन से जंग लड़ने वाला कोई है ही नहीं। आपने ये किया और फिर आपने देखा तो कुफार की तरफ से हाथ खड़े हुए कि हम जंग करने को तैयार हैं। इतने में मूजियों ने ये इरादा बना लिया कि हमने इकट्ठे हमला कर देना। हम अब मैदान में एक एक करके नहीं जा सकते, इकट्ठे करेंगे। आप जब मैदान करबला की तरफ दोबारा लौटे तो आपकी तबीयत में एक नया वलवला था। ऐसे लगता था कि घोड़े का शाह सवार एक नई आबो ताब से मैदान जंग में आ रहा है। तलवार ऐसे चल रही थी जैसे आसमान की तमाम बिजलियों ने तलवार को अपना वजूद बना रखा हो। ऐसे लगता था जैसे आसमान के सितारों ने यकजान होकर तलवार को अपना वजूद बना लिया हो। ऐसे लगता था कि नूह की कश्ती आज निजात की तरफ जा रही है। ऐसे लगता था नूह की कश्ती निजात की तरफ जा रही है। मेरे तखय्युल को ज़रा आप अपने अंदर लें कि आप जिस तरफ जा रहे थे ना, पानी जो होता है ना हुजूर, ये दो हिस्सों में बट जाता है। जब कश्ती चलती है ना तो पानी फट जाता है, आधा इधर आधा इधर। जिधर हुसैन जा रहा था तो सफ़ों की सफ़ें इस तरह कट कट के गिर रही थी जैसे वाकई एक नूह का जहाज जा रहा है। तो ऐसे लगता था कि नूह की कश्ती आज निजात की तरफ बढ़ रही है। ऐसे लगता था कि आज फिरौन गर्क हो रहा है। ऐसे लगता था कि काबा में लगा हुआ हजर अस्वद अपनी इन आंखों से जिनसे ज़ायरीन काबा को देखता है, आज इमाम पाक को देख रहा था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, क़यामत में तेरी ज़ात की गवाही देता हूँ। ऐसे लगता था जैसे एक जगह रुका हुआ खाना काबा मुतहर्रक खाना काबा की ज़ियारत कर रहा है। हाय हाय, काश समझ आए। ऐसे लगता था कि जैसे एक रुका हुआ खाना काबा, एक चलते फिरते खाना काबा का तवाफ कर रहा है। ऐसे लगता था जैसे मोहब्बतों के काबे ने आज हाथ में तलवार थाम रखी हो और यजीदियत अपने खात्मे के लिए जमा हो चुकी हो। खाना काबा के गिर्द आपने देखा है तवाफ जब होता है तो खचाखच पूरा खाना काबा भरा होता है। ऐसे लगता था जैसे यजीदियत सारी की सारी हुसैन के गिर्द इकट्ठी हो चुकी है और खाना काबा ने हाथों में तलवार ले ली। क्या बात है। ऐसे लगता था जैसे बीबी पाक का दूध इमाम पाक की प्यासी रगों में खून बन के उतर गया है। ऐसे लगता था जैसे तमाम अंबिया इमाम हुसैन पाक को दादे शुजात दे रहे हैं कि क्या बात है मेरे हुसैन। जैसे तमाम अंबिया हुसैन की पुष्ट पे आके खड़े हो गए हूँ और शाबाशियाँ दे रहे हूँ, क्या बात है मेरे हुसैन, क्या बात है मेरे हुसैन, क्या बात है मेरे हुसैन। हुसैन
हर दादे शुजात पे बढ़ रहा था, पहले से ज्यादा बढ़ रहा था। कहाँ थकावट हुसैन में, कहाँ थका हुसैन है, कहाँ थकावट हुसैन में, कहाँ थका हुसैन है। ऐसे लगता था जैसे अकेले इमाम हुसैन में जुर्रत मूसा भी है, ताकत ईसा भी है, इरादा इस्माइल भी है, इस्तिकामत इब्राहिम भी है। तलवार चलती रही, यजीदियों की गर्दनें कटती रहीं, ऐसे उड़ रही थी जैसे भट्टी में मक्की के दाने उड़ रहे हैं। अब इब्ने साद देख रहा था, इब्ने ज़ियाद देख रहा था, शिमर देख रहा था, खौली देख रहा था। ये सब बड़ी बड़ी जगहों पे खड़े होके ये सारा मंजर देख रहे थे और आपस में एक दूसरे से बातें क्या कर रहे थे। एक नई तारीख रकम होने जा रही है। ये 20,000 का लक्ष्य एक बंदे ने अगर काट के रख दिया तो तारीख नई रकम हो जाएगी कि ये क्या हो गया है कि एक ही बंदे ने 20,000 बंदे को काट के रख दिया। ठंडक दिल दा चैन, ठंडक दिल दा चैन, ठंडक दिल दा चैन, हुसैनियत उनकी सोचों में ये बात बढ़ रही थी कि किसी तरह इस तलवार को रुक जाना चाहिए, किसी तरह तलवार को रुक जाना चाहिए, किसी भी तरह तलवार को रुक जाना चाहिए। लेकिन ये मजमूम इरादे सारे कमजोर हो चुके थे, तलवार रुकने नहीं जा रही थी। ये तलवार कैसे रुक सकती थी जिसे ना भूख रोक सकी ना प्यास रोक सकी। 3 दिन की प्यास भूख जिस तलवार को ना रोक सकी, उस तरह ये पहले इरादा कर लेते कि नहीं जंग लड़नी। जिसको ये भूख और प्यास ना रोक सकी, जिसे अली अकबर की लुटी जवानी ना रोक सकी, जिसे इमाम कासिम का कटा शबाब ना रोक सका, जिसे अब्बास अलमदार के कटे बाजू ना रोक सके, जिसे अली असगर का बचपन ना रोक सका। तेरे ताकतवर मजमूम इरादे इसके सामने कैसे दीवार बन जाएंगे। जिसको इतने बड़े बड़े गम ना रोक सके उसको तुम कैसे रोक सकोगे यजीदियों। वो तलवार अचानक रुक गई, वो तलवार अचानक रुक गई। अपने नाना जान का हुक्म आ गया, बेटा हुसैन काम मुकम्मल होने का वक्त आ गया है, नमाज अदा करने का वक्त आ गया है। मेरे हुसैन नमाज अदा करने का वक्त आ गया है। दौरान जंग इमाम आली मुकाम का बदन तीरों से छलनी हो चुका था, लेकिन दर्द और कुव्वत को कमजोर एक बात भी नहीं कर सकी। ये सिर्फ अपने नाना का हुक्म जो है उसने इस तरफ फेरा। नेज़ों की अन्नियां जिस्म में टूट चुकी थी, तलवारों के घाव बेशुमार थे। इमाम आली मुकाम घोड़े की जीन से जमीन पर तशरीफ ला रहे थे। जिस्म ने खूने अतर से गुसल कर रखा था। ये सब उस उम्मत को बचाने के लिए हो रहा था जिस उम्मत को बचाने के लिए नाना जान ने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। आप आली मुकाम ने करबला की ज़मीन पर तशरीफ़ लाते ही ख़ुद को मालिक करीम के सामने सजदा में पेश कर दिया। लेकिन नबी पाक के लखते जिगर को पत्थर दिलों ने, नबी पाक के नवासे को, नबी पाक की जान को, नबी पाक के बेटे को, नबी पाक की नस्ल को, नबी पाक की औलाद को, नबी पाक के नूर को सजदे की हालत में सरे अक़दस को तने पाक से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खाना काबा के पत्थर हजरे अस्वद को नबी पाक ने एक बार चूमा। मैं आपके रोंगटे खड़े कर देना चाहता हूं अगर आपकी तबीयत में ये बात मेरी बैठ जाए तो। ये भीख मैंने अल्लाह और उसके रसूल से के इज़्न से मांगी है और इस भीख को मैं खैरात कर रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए। खाना काबा के पत्थर हजरे अस्वद को मेरे आका ने एक दफ़ा चूमा। तमाम मसालक के लोग उसको जाके चूम के अपने गुनाह बख्शवाते हैं।
और मुतमिन होके वापस लौट आते हैं। इस गर्दन को तो मेरे आका ने कितनी मर्तबा चूमा था। मुसलमान उस पत्थर को चूम कर अपने गुनाह बख्शवाते हैं और क़यामत तक चूमते रहेंगे। उस गले को तो नबी पाक जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार चूमा था। लोग कहते हैं इमाम हुसैन पाक का गला कट गया। मुझसे पूछो, बोसा गाए रिसालत माब कट गई। ये लोग, वो लोग आज उस पत्थर को क्यों नहीं काटते जो खाना काबा की वक्खी में लगा हुआ है? उसको क्यों नहीं जाके काटते? उसको काटें। ये हाजती लोग हैं, ये ख्वाहिशमंद लोग हैं, ये जन्नत तलाश करते हैं पत्थर में, हुसैन में नजर ही नहीं आती है। किसी और का गम मैं बयान करना चाहूं तो आसान है, मैं अपने दिल का गम कैसे बयान करूं? इमाम आली मुकाम का गला तने अक़दस से जुदा होने के बाद जालिमों की सोच से निकल गया कि इसको बुलंद होने से रोकने के लिए तो तन से जुदा किया गया है, लेकिन उनसे ही बुलंद करवाया जा रहा था। अब उसी हल्के पाक से बुलंद किया गया जिससे नबी पाक का लवाबे दहन गुजरता था, जिस गले पाक से बीबी पाक का दूध मुबारक गुजरता था। यजीदी कल इमाम आली मुकाम को नोके नेज़ा से तकलीफ दे रहे थे, कल जो गुजर चुका है। कल इमाम पाक को नोके नेज़ा से तकलीफ दे रहे थे और आज नोके जुबान से तकलीफ दे रहे हैं, नोके कलम से तकलीफ दे रहे हैं। देखो आप कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा जा रहा है। हैरत गुम हो जाती है इनको पढ़ने से, समझ ही नहीं आती कि किस पढ़ने में पढ़ गए हैं। पंजाबी में कहते हैं मैं तेन पढ़ने पा देना, ये उस पढ़ने में पढ़ चुके, इनको समझ नहीं आई। जहां नबी पाक का नाम होगा, ये याद रखो, जब तक हुसैन का खून जिंदा है तब तक नबी पाक का नाम ताबिंदा है। जहां नबी पाक का नाम होगा वहां आले नबी का जिक्र होगा और ये जारी रहेगा। शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता जो किसी शायर ने बोला है। शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन।